महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर इस वक्त जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की है और दरअसल ये पूरा हंगामा जो बरपा है वो इसी के लिए बरपा है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर हम आपको जोरदार जो प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त वो हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। इस बीच बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं तमाम जो विधायक हैं। हिंदू अस्मिता को लेकर यहां पर किस तरह से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग जो है वो की जा रही है। आपने देखा कि कल दरअसल विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक विरोध प्रदर्शन, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक मांग जो लगातार की जा रही थी और पूरे महाराष्ट्र में दरअसल ये इस तरह का जो प्रदर्शन है वो हिंदू संगठन द्वारा किया गया था। लेकिन नागपुर में आपने देखा कि किस तरह से हिंसा भड़क उठती है, किस तरह से जलने लगते हैं नागपुर के कुछ ऐसे इलाके। ये अति संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि क्यों आखिर वहां से, उन इलाकों से इस प्रदर्शन को निकलने की या इस तरह की जो भी रैली थी उनको निकलने की इजाजत दी गई। तो नागपुर हिंसा जिस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं कि आरएसएस के गढ़ में आखिर कौन हिंसा फैला सकता है। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर, मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की है और दरअसल ये पूरा हंगामा जो बरपा है वो इसी के लिए बरपा है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर हम आपको जोरदार जो प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त वो हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। इस बीच बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं तमाम जो विधायक हैं। हिंदू अस्मिता को लेकर यहां पर किस तरह से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग जो है वो की जा रही है। आपने देखा कि कल दरअसल विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक विरोध प्रदर्शन, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक मांग जो लगातार की जा रही थी और पूरे महाराष्ट्र में दरअसल ये इस तरह का जो प्रदर्शन है वो हिंदू संगठन द्वारा किया गया था। लेकिन नागपुर में आपने देखा कि किस तरह से हिंसा भड़क उठती है, किस तरह से जलने लगते हैं नागपुर के कुछ ऐसे इलाके। ये अति संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि क्यों आखिर वहां से, उन इलाकों से इस प्रदर्शन को निकलने की या इस तरह की जो भी रैली थी उनको निकलने की इजाजत दी गई। तो नागपुर हिंसा जिस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं कि आरएसएस के गढ़ में आखिर कौन हिंसा फैला सकता है। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर, मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।